मैं जीपीटी के थ्रू ले रहा हूँ, इसको नहीं करवा रहा, ये थोड़ा हो गया, ओल्ड हो गया, समझ लो। ठीक है, इन मशीन लर्निंग, याद है कल मैंने आपको बताया था कि यार वो गैप में जो आता है वो एरर होता है ना। लर्निंग। अब वो जो एरर है ना, उसको कम करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट का। अब व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट अगर बात करें, ग्रेडियंट डिसेंट एक ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिदम है, ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। यूज इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ऑल्सो। डीप लर्निंग क्या एआई के अंदर भी यूज हो जाता है और मशीन लर्निंग के अंदर भी यूज हो जाता है, ठीक है। टू फाइंड द, मतलब एआई के अंदर ही सबसेट आता है, ठीक है। ये एमएल, एमएल के अंदर आता है डीएल, ठीक है। ये मशीन लर्निंग एमएल हो गया, और इसके अंदर आ गया डीएल, ठीक है। और इससे मिला के हम बना रहे हैं एआई, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिदम क्या करता है? Gradient descent is an optimizing algorithm used in machine learning and deep learning to find minimum value of a function, ठीक है। इन एमएल द फंक्शन इज यूजुअली लॉस फंक्शंस होते हैं, कॉस्ट फंक्शन जिसको बोलते हैं, द फंक्शन दैट मेजरिंग हाउ बैड योर मॉडल प्रिडिक्टिंग आर, ठीक है। याद है कौन सा कॉस्ट फंक्शन आपको बताया था लास्ट मैंने, कल करवाया था जो कॉस्ट फंक्शन, क्या था उसका नाम? हम्म, क्या था उसका नाम? कॉस्ट ऑफ हाँ, कॉस्ट फंक्शन जो था हमारे पास, या लॉस फंक्शन बोल लो उसको। एरर बताता था जो हमें कि कितनी गलती कर रहा है आपका मॉडल। एब्सोल्यूट एरर, मीन मीन स्क्वेयर्ड स्क्वेयर्ड एरर एरर, एंड मीन एब्सोल्यूट मीन एरर, आर टू स्कोर, एब्सोलूट एरर, या, ठीक है। आर टू स्कोर। आर टू स्कोर आपको ये बताता है कि कितने परसेंट सही है डेटा, लाइक 71%, तो इतने परसेंट आपका सही बता रहा है, ठीक है। आर टू स्कोर ये करता है। ये सारे मैट्रिसेस में आते हैं, ठीक। तो मेरा गोल क्या है? एम एस ई को कम करना और एम ए ई को कम करना, एम ए ई को कम करना, ठीक है। इसमें से कोई भी कम करो, बेसिकली जीरो के क्लोज रहना चाहिए, यूजुअली जीरो के क्लोज रहनी चाहिए वैल्यूज। जितने क्लोज रहेंगे उतना बेटर आपका मॉडल परफॉर्म करेगा, तो उसको क्लोज करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करेंगे हम। द फंक्शन दैट मेजरिंग हाउ बैड योर मॉडल, ठीक है, लॉस फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। गोल क्या है? एडजस्ट मॉडल पैरामीटर्स, आपका गोल होता है कि एडजस्ट करना मॉडल के पैरामीटर्स को, वेट एंड बायसेस को, ठीक है, सो दैट द लॉस इज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। गोल क्या है मेरा? वेट और बाइसेस को कम करना, जितना कम करूंगा तो मेरी क्या बोलते हैं, लॉस इन स्मॉल एज पॉसिबल, आपका लॉस भी कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है इसका? ठीक है। आपको याद है वाई इज टू एक्स प्लस वाली क्वेश्चन थी, लाइन की क्वेश्चन, सी, ठीक है। इसमें एम पता है क्या रिप्रेजेंट करता था? वेट को। और सी क्या रिप्रेजेंट करता है? बायस को, ठीक है। अब इसी को आप मल्टी लीनियर रिग्रेशन के प्रोस्पेक्टिव से देखो, इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस मल्टी लीनियर के मतलब एक से ज्यादा कॉलम्स, ठीक है। m2 ले लो यहाँ पे, प्लस m3 ले लो, तीन कॉलम्स ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस c। देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? ठीक है, आपको पता है, मान लेते हैं सीजीपी है, ठीक है। ये वाला एक्स कॉलम है हमारे पास, मार्क्स का है, या यहाँ पर रैंडम कोई भी कॉलम है, ठीक है। अब फोकस करो कि यार मैं सीजीपी थोड़ी ना चेंज कर दूंगा किसी का, ये तो जो डेटा में है वो तो है ऑब्वियसली, है ना। तो मैं चेंज किसको कर सकता हूँ? मैं एम को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, और सी को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। अगर मैं एम की वैल्यूज को थोड़ा एडजस्ट करूँ ना, तो देखो वैल्यू कम आएगी ऑब्वियसली, वाई की वैल्यू जितनी कम आएगी क्या होगा? लॉस गिरेगा, ठीक है। और क्योंकि एम हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मैं एम को अगर जितना कम कर दूं, रिड्यूस करूंगा, तो मेरा सीजीपी भी उसी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो छोटी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो एम को बोलते हैं हम वेट एंड बाइसेस, मतलब सी को, सो दैट लॉस फंक्शन इज स्मॉल पॉसिबल। तो गोल हमारा ये है, याद रखना इसको, अब लिख लेना बेशक इसको कॉपी पे ना, रिकॉर्ड, ये नोट नहीं है, यहां से पढ़ना, ठीक है। हाउ इट डज वर्क, ठीक है, कैसे वर्क करता है ये? आप क्या करते हो? स्टार्ट विद रैंडम वैल्यू, आप स्टार्ट करते हो एक रैंडम वैल्यू फॉर द पैरामीटर बायस और वेरियस, मतलब आप एम और सी की एक रैंडम वैल्यूज लेके चलते हो कि चलो ठीक है, इसकी ये और इसकी टू है, ठीक है। कंप्यूट द लॉस, आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे लॉस हर बार, ईच सॉरी एरर बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज। अब उसको करने के लिए एमएससी लगता है, ठीक है ना, जिससे आप कैलकुलेट करते हो। कंप्यूट एंड ग्रेडियंट स्लोप, स्लोप को आप ग्रेड कैलकुलेट करोगे, दिस टेल्स यू इन विच डायरेक्शन लॉस इंक्रीज मोस्ट स्टीपली, ठीक है। अपडेट पैरामीटर बाय द मूविंग देम द स्मॉलेस्ट स्टेप इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट। बेसिकली आपको ऐसे ऐसे ग्रेडियंट का ग्राफ ना ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आपको यहाँ पहुंचना है, ठीक है। मान लो यहाँ से आपने स्टार्ट करा एम से, ये एरर था आपका, तो आप क्या करोगे? धीरे 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 कम करते जाओगे, और आपको
यहाँ पहुंचना है इस पोजीशन पे, ये आपकी लोएस्ट वैल्यू होगी जो मुझे चाहिए, ठीक है। अगर ये मेरे को मिलते हैं मेरा बेस्ट रिजल्ट आएगा। अपडेट पैरामीटर बाय मूविंग, अब ये अपडेट करते जाओगे, जैसे नीचे में मूव करेगा तो आप अपडेट करोगे उस पैरामीटर को, स्मॉलेस्ट स्टेप इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेडियंट, ठीक है। थिंक ऑफ लाइक वॉकिंग डाउन हिल, ठीक है, नीचे की तरफ आप उतर रहे हो। ईच स्टेप यू लुक अराउंड, सी विच डायरेक्शन गोज डाउन फास्टेस्ट एंड टेक अ स्मॉल स्टेप दैट बाय, ठीक है, दैट्स वे, ठीक है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसा होता है, अपडेट करने के लिए जो पैरामीटर है ना थीटा, उसको अपडेट करने के लिए थीटा न्यू, अपडेट होगा पुराना थीटा माइनस अल्फा। अब अल्फा क्या होता है मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। और ये लर्निंग रेट, और ये आपका थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय थीटा, बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ अल्फा इज लर्निंग रेट स्टेप्स। अब जैसे आप नीचे आ रहे हो ना, अब आपको ये डिसाइड करना है कि किस हिसाब से आओगे, बहुत तेज आओगे, स्लो आओगे। अगर बहुत तेज आए तो क्या पता आप ऊपर चले जाओ यहाँ पर वापस, मतलब यहाँ से सीधा जंप करके यहाँ पहुंच जाओ, नीचे पहुंचो ही ना आप, ठीक है। जितना आपका लर्निंग रेट जितना बड़ा होगा उतना आपको रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पहुंच गए, उसको लगेगा शायद यही लोएस्ट पॉइंट है, इससे नीचे है ही नहीं, क्योंकि उसने ये चीज देखी ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये था आपका ओल्ड, ओल्ड से उसको नीचे थोड़ा सा यहाँ मिल गया, उसको नीचे उसको लगेगा यही है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, उसके बाद तो सारे बड़े हैं ऊपर, ठीक है, नीचे को जाएगा नहीं वो, समझ रहे हो। तो लर्निंग रेट डिपेंड करता है आपके ऊपर, जनरली लर्निंग रेट जो हम रखते हैं 0.01 रखते हैं, ठीक है। फिर आता है लॉस, एल मींस लॉस कितना हो रहा है आपको, ठीक है। लॉस कैलकुलेट करने के लिए एमएससी यूज होता है, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, डेरिवेटिव होता है बेसिकली इसके अंदर। टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पर हमारे पास होता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट, इंटायर डेटा सेट, स्लो बट स्टेबल, ठीक है। फिर आता है कैस्केड ग्रेडियंट डिसेंट, एसजीडी बोलते हैं, वन सैंपल एट अ टाइम, ठीक है, एक बारी में एक सैंपल देते हो, फास्ट बट नॉइसी, ठीक है। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता है स्मॉल बैच ऑफ सिंपल्स सैंपल्स बट बेस्ट फॉर बूथ, ठीक है, बूथ वोल्स, दोनों के लिए बेस्ट रहता है। तो तीन तरह के टाइप्स होते हैं इसके अंदर। वाई इज इंपॉर्टेंट क्यों एमएल में, हेल्प करता है ट्रेन मॉडल बाय मिनिमाइजिंग लॉस, एरर को कम करता है, ठीक है। वर्किंग फॉर लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड न्यूरल नेटवर्क्स पे बहुत अच्छे से काम करता है एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी लीनियर रिग्रेशन पढ़ा रहा हूँ तो इसको इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ मोस्ट डीप लर्निंग ट्रेनिंग प्रोसेस, मतलब अगर आपको एआई में अच्छे से जाना है पढ़ना है तो उसके लिए भी आपको बेस्ट रहेगा ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ना, अच्छे से अभी पढ़ लोगे तो आपको आगे काम आएगा, ठीक है। Institution. Imagine you are blindfolded on the mountain. You feel the ground to figure out. ठीक है, फील करके आप फिगर आउट करोगे विच वे टू स्लोप डाउन, कि किस साइड को मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। एंड टेक स्मॉल स्टेप द वे, कीप गोइंग दिस एंड इवेंचुअली यू रीच द वैली मिनिमम लॉस, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पर जैसे ये वाली डायग्राम ले सकते हो आप, पढ़ना मत इसको, मतलब ठीक है। लाइक यहाँ पर आप हो, स्टार्ट यहाँ से कर रहे हो, स्टार्ट मतलब रैंडमली अपने स्टार्ट कर देगी, ठीक है जी, इसकी वैल्यू है, और नीचे से ऐसे डाउन हिल में जाना है, और एक पॉइंट आएगा जब आप इससे नीचे जा ही नहीं पाओगे, ठीक है, एक लोएस्ट पॉइंट होगा ये, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, एमएससी मीन्स कट एरर, ठीक है। और लॉस फंक्शंस और कौन कौन से तरीके होते हैं, क्रॉस एंट्रोपी, हिंज, हुबर, कबर, ठीक है, L1 L2, ये तो इस मशीन लर्निंग वाले में देखेंगे, ये वाले आपके डीप लर्निंग में आते हैं, ठीक है। आ जाते हैं अब इसका ग्रेडियंट डिसेंट का स्क्रैच से थोड़ा आइडिया लगा दिया आपको, तो आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, आपको भी पता है एक्स प्लस दिस, ठीक है। और एक्स क्या है आपका डेटा हो गया, ये रहा आपका कॉलम, ये रहा वाई, ठीक है। अभी मैंने क्या करा कि एक्स में 1 रख दिया पहले, ठीक है, वाई इक्वल टू 2 into 3, अब ये एम और सी मैंने रैंडम मान लिया कि 2 और 3 है, ठीक है, +3, ठीक है, और 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे जो भी कैलकुलेट आएगा वो आंसर आ जाएगा, जैसे 5 आ गया, वाई का पहला आंसर क्या आया, 5 आया, ठीक है, क्योंकि 1 रखोगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 + 3, 5 आंसर, ठीक है। जो प्रिडिक्शंस हैं ये जैसे सारी प्रिडिक्शंस आ गई, ठीक है। इन मशीन लर्निंग वी हैव एक्स एंड वाई वैल्यू, वी ओनली नीड टू ड्राइव दिस फॉर्मूला, राइट। ये तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए, अगर मल्टी होता फिर आपको पता है आपको आगे कैसे लिखना होता है, एक्स एक्स और ऐड हो जाता है। जैसे मान लो ये वाला एरिया, अब आपके पास क्या है, एरिया है, प्राइस है, आपको फॉर्मूला लगाना है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, एम होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, सी होता है, ठीक है। और एरिया क्या है, जो आपका ये कॉलम में, और ये आपकी प्राइस प्रिडिक्शन वाली एरिया, ठीक है, जो प्रिडिक्ट करना है आपको, ठीक है। तो लाइक आपने क्या करा, कोफिशिएंट निकाला इसका, कोफिशिएंट निकालेंगे जैसे आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। फिर एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई करोगे इसको पूरे को, और इंटरसेप्ट आपने ये कुछ निकाला, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास ऐसी 5-6 लाइंस आ गई, मतलब एक ये है,
एक ये है, एक ये है। अब लीनियर रिग्रेशन का गोल क्या होता है? बेस्ट फिटेड लाइन ढूंढना। अब मुझे इसमें से तीनों में से जज करके कैसे पता लगेगा कि कौन सी बेस्ट है? ठीक है, इन तीनों लाइन में से मुझे बेस्ट कैसे निकालेंगे? हम सबका डिस्टेंस निकालेंगे कि यार इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, इसका एरर क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है। एक्चुअल डेटा पॉइंट ये रेड वाले हैं। ठीक है, ये देख लो, प्राइस वाला जा रहा है और ये एरिया जा रहा है। तो इसमें से बेस्ट फिटेड लाइन मैं ढूंढने के लिए क्या करूंगा? हाउ वी से विच लाइन इज द बेस्ट फिटेड लाइन। ठीक है, कैसे बोलेंगे? सो फर्स्ट वी टेक एनी रैंडम लाइन, कोई भी एक रैंडम लाइन ले लो, फॉर एग्जाम्पल ये, और उसका कैलकुलेट कर लो एमएससी, मीन स्क्वेयर्ड एरर कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जैसे कि इस, ये एक्चुअल लाइन आपका जो प्रिडिक्शन है ये, और ये डेटा है जो एक्चुअल पड़ा था यहाँ पे। ठीक है, तो इतना गैप है इसके बीच में, इसके इतना है, ये वाली प्रिडिक्शन इतनी है, इतनी है, ये सबका टोटल कर लो सबमिशन करके। ठीक है, नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल पॉइंट प्रेडिक्टेड लाइंस एंड विच इज डेल्टा। ठीक है, जैसे कि ये वाला मीन स्क्वेयर्ड एरर आपको पता है कैसे निकालते हैं, y इक्वल्स टू प्रेडिक्टेड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, MSE also known as cost function and find the mean squared error algorithm is known as gradient descent. ठीक है, basically gradient descent is the algorithm that finds the best fitted line for given training data sets. ठीक है, बेसिकली यहाँ से आप पॉइंट स्टार्ट करते हो, ऐसे मूव करते हो नीचे की तरफ। ठीक है, और लोएस्ट पॉइंट पे आपको जाना है। ठीक है, ये तो डेरिवेटिव हो गया इसका, डेरिवेटिव तो नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। ओहो, क्या हो गया इसको? ठीक है, जैसे मान लेते हैं अब इक्वेशन बनाते हैं हम। ठीक है, तो फाइंड बी, फर्स्ट वी कैलकुलेट द एम और बी। ठीक है, मैंने एम कैलकुलेट करने के लिए एम लिया माइनस, ये वही थीटा वाला फॉर्मूला है, याद हो आपको? ओहो, पेन नहीं चल रहा। देखो एम है माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई डेल्टा ऑफ एम। ठीक है, बेसिकली एक ये बी के लिए ये। ठीक है, और इससे आपका कैलकुलेट होकर निकलेगा फॉर्मूला। ठीक है, ये है आपका बी अपडेट करने के लिए, बी माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई, मतलब ओल्ड, ओल्ड माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, जो आपको भी मैंने चैट जीपीटी में दिखाया था फॉर्मूला, यहाँ पे जो फॉर्मूला था ये रहा, थीटा अपडेट करने का फॉर्मूला ये। ठीक है, अब मान लो आपके पास मैंने फेक डेटा बनाया, फंक्शन बनाया। अब ये मैं स्क्रैच से क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको एक बार आइडिया लग गया तो आपको खुद बने बनाई चीजें हैं सारी कुछ मार्केट में, बट आपको एक बार स्क्रैच से पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत कोड कैसे चलता है। ठीक है, इंपोर्ट करा नमपाई, एक मैंने फेक डेटा बनाया जिसको मैंने पास कर दिया, फंक्शन बनाया। ये एज है, ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, एज और एक्सपीरियंस मैंने दोनों पास कर दिया, अभी कुछ नहीं करेगा क्योंकि पास लिखा हुआ आपने। ठीक है, फिर मैंने बोला एम करंट और बी करंट। आपको याद है मैंने अभी यहाँ पर इस फॉर ये भी क्या बोल रहा था आपको, कि आप क्या करते हो, स्टार्ट करते हो रैंडम वैल्यूज पैरामीटर लाइक वेट और बायस को, आप दोनों को रैंडमली लेके चल रहे हो। तो मैंने दोनों को बोल दिया कि भाई अभी जीरो हो तुम। ठीक है, आइट्रेशन बोला 10 आइट्रेशन में बताओ मुझे, मतलब कि 10 बार चलाओ इसको, 10 बार में पता करो सबसे बेस्ट कौन सा रिजल्ट आएगा। ठीक है, फॉर आई इन रेंज मैंने आइट्रेशन पास कर दी यहाँ पे। वाई पी क्या होता है? वाई प्रोडिक्शन। वाई प्रोडिक्शन आपकी कैसे आती है? एम मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद डेटा दिया, डेटा दिया। ठीक है, अब ये सारा जीरो 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 क्यों आ रहा है? क्योंकि एज और एक्सपीरियंस तो दिया आपने यहाँ पे, पर कैलकुलेशन कोई नहीं हुई, आइट्रेशन में जीरो जीरो ही था। ठीक है, अब मेरा अगला काम क्या है? इनको अपडेट मारना, इनको अपडेट करना, इन दोनों को, एम करंट को बी करंट को अपडेट करना, कि नेक्स्ट से अपडेट होके नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन यहाँ पर आएगा जिससे मैं कैलकुलेट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि यार ये मीन ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। कम आ रहा है तो अपडेट मारो उसको। ठीक है, तो ये देखो वाई प्रोडिक्शन। अब ये कॉस्ट फंक्शन निकालने का फॉर्मूला, वाई कॉस्ट फंक्शन निकालने का फॉर्मूला 1/n, ये 1/n है, मल्टीप्लाई सम ऑफ, फंक्शन है ये सम का, पाइथन के अंदर ये आपने देखा होगा। ये चला दिया फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को मैंने कोड में चेंज करा बस। देख लो, अगर ये समझ नहीं आ रहा है फॉर्मूला तो मैं समझा देता हूँ। ये है देखो, वाई एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू और उसका स्केयर कर देना, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, स्केयर कहाँ पर करा है मैंने? यहाँ पे, फॉर वेर इन एक्चुअल। एक्चुअल कहाँ से आएगा आपका? जो डेटा आप पास करोगे यहाँ से, वाई माइनस वाई पी। ठीक है, ये लूप चलेगा वाई पी, ये प्रिडिक्शन वाला, और ये वाई आपका यहाँ से आ जाएगा, कैलकुलेट होगा, ये कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अभी भी कोई रन नहीं, कोई वो नहीं होगा ज्यादा इसमें। नमपाई को इंपोर्ट नहीं करा मैंने यहाँ से, ये मैंने तोड़ तोड़ के आपको समझा दिया एक लाइन को। ठीक है, नाउ एडिंग पार्शियल डेरिवेटिव। अब मुझे पार्शियल डेरिवेटिव भी ऐड करने पड़ेंगे, लाइक इस ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये दो रहे यहाँ पर है फॉर्मूले। ठीक है, एमडी और बीडी रन करते हैं। ठीक है, अभी कोई भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि मैंने प्रिंट ही नहीं करवाया कुछ किसी को भी। एडिंग लर्निंग स्टेप्स। ठीक है, एम और बी दे दिए यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर एक एक लाइन में लिखा हुआ है, ये सारा कोड मैं जोड़ता जा रहा हूँ। आइट्रेशन मैंने 100 की रख ली इस बार। ठीक है, उसके बाद एन रख लिया, और लर्निंग रेट आपको याद है मैंने बताया था कि
स्पीड से भागना है, ठीक है, तो उसके लिए लर्निंग रेट है 0.001% रख दिया मैंने, जनरली इतना ही रखते हो आप, ठीक है। 0.1 भी लिख देते हो, कोई वो नहीं होता, 0.01। लर्निंग रेट डिसाइड करता है कि कितनी, हाउ फास्ट जाना है आपको या कितने स्लो जाना है, ठीक है। ये कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करेगा, ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू एम, विद रिस्पेक्ट टू बी। अपडेट करोगे पेरेंट, अपडेट पैरामीटर्स, लाइक ये वाले पैरामीटर्स को आप अपडेट मार रहे हो यहाँ पे, ठीक है। दिस अपडेट विद माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक मिनट, कि देखो जैसे एम है, अभी यहाँ पर आया बी, ये रहा कॉस्ट फंक्शन, देखो कितना मेरे को, मेरा काम क्या है, मेरा मेन गोल है इसको कम करना, कॉस्ट फंक्शन को कम करना, ठीक है, एमएससी को कम करना, तो मैंने 100 तक इटरेशन चलाई। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ नीचे की तरफ जा रहा है, देखो मूव हो रहा है, और 18 तक आ गया कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, क्या पता 100 पे ये आ रहा है, मैं ये सेटिंग्स चेंज करूंगा बस। लर्निंग रेट या फिर आइट्रेशन बढ़ा सकता हूँ, मेरे पे ये परमिशन जरूर है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर। तो देखो 1000 तक चला दिया और कॉस्ट फंक्शन नीचे गिर जाएगा। देखो 18 पे अड़ गया ना अब यहाँ पे, इसके आसपास ही चल रहा है अभी ये। ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हो कि अब इससे नीचे तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। मेरे को कॉस्ट फंक्शन को 0 के क्लोज लेकर आना है, और एम, यूजिंग एम और बी को सेट करके, एम और बी की वैल्यू सेट करके मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये था टोटल ग्रेडियंट डिसेंट जो मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है। ओके, एक, दो, ये फाइल्स भी होगी सारी, सिंपल लिनियर रिग्रेशन हो गया। अब बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। एक काम करते हैं, इसके वेरिएंट भी डिस्कस कर लेते हैं, ग्रेडियंट के। अब मैं ये तो मैंने मैनुअली बता दिया, चलो एक काम करते हैं, यूजिंग कोड कर लेते हैं। कोड। अब numpy के लिए फेक डेटा इसने बनाया, वी मिनिमाइज, अरे कर ले। नहीं, ये तो ये मैनुअली लिख दिया इसने सारा कोड, ठीक है। यूज एसक्यूएल बिल्ट इन लाइब्रेरी, या बोल सकता हूँ बिल्ट इन लाइब्रेरी, बोल सकता हूँ कि मैं यूज साइकिल रन की हेल्प से करना चाहता हूँ एक काम को। एसजीडी के लिए आपको यूज करना, देखो आइट्रेशन आ गया, लर्निंग रेट आ गया, मैंने अभी आपको समझाया मैक्स आइट्रेशन कितनी है, बाय डिफॉल्ट 1 होती है, अब आपके ऊपर है बढ़ाना कम करना, ठीक है। आइट्रेशन का कितने जंप में नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये चल नहीं रहा, आई थिंक क्या हैंग हो गया। यहाँ पे देखो, लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर है एसजीडी, ठीक है। एसजीडी होता है मेक रिग्रेशन, फेक डेटा बनाने के लिए, और ये मैट्रिक्स चेक करवाने के लिए आपको मीन्स के एरर, ठीक है। ये फेक डेटा बन गया यहाँ पे मेरा। एसडीडी के अंदर मैंने क्या पास करा है यहाँ पे, देखो मैक्स आइट्रेशन मैंने कहा 10 तक चलाना, ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हो, टीओएल को हटा देना इसको बेशक। लर्निंग रेट मैंने कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट क्या होता है, ये वाला जो 0.0 चल रहा है ना, ये कांस्टेंट है। आप सेटिंग खुद से चेंज कर सकते हो, और रैंडम स्टेट दे दी 42, ठीक है। एसडीडी बन गया, इसमें फिट करोगे एक्स और वाई को, ठीक है। जो प्रिडिक्शन आएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी, जिसको आप प्रिंट करा के देख सकते हो। मिनी बैच में क्या करना है आपको, ये मिनी बैच के लिए थोड़ा स्क्रॉल कर लो। मिनी बैच में क्या कर रहा है इसने, सेम एज एस जी डी, इट यूज मिनी बैच, इनिशियली 10 साइज आप, अच्छा 10 और 20 का साइज लेते हो यहाँ पे आप, ठीक है, प्रिडिक्ट करते हो। और क्या है, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, इसके लिए आप यूज करोगे डायरेक्टली बैच का। बैच तो यही होता है, जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ना, उसी को बैच बोल देते हो आप, ठीक है। यूजिंग लीनियर रिग्रेशन वही है आपका बैच वाला, ठीक है। मेनली आपका मैं बता देता हूँ, मेन फोकस आपका एसजीडी पे रहेगा, एसजीडी ही मेन इंपॉर्टेंट आपका एल्गोरिथम होता है। साइक्लिन डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट करो एसजीडी, एसजीडी रिग्रेसर, ठीक है, स्कॉचिकेट ग्रेडियंट डिसेंट रिग्रेसर, ठीक है, इसका यूज करोगे, इसमें आइट्रेशन पता है, और लर्निंग रेट ये आपके हाथ में है, जितना आप कम ज्यादा करोगे उसके हिसाब से आपकी सेटिंग से क्या होगा, आपका क्या बोलते हैं, लॉस कम होगा, कॉस्ट कम होगा, या लॉस कम होगा, ऐसे जिस जो बोलना है वो बोल सकते हो, ठीक है। हम्म, ठीक है, बहुत है आज के लिए जो मैंने समझाया, ये भेज दूंगा, पर इसको पढ़ना बोरिंग सा है बहुत ज्यादा, थ्योरी थ्योरी है इसमें, ठीक है। अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। आज हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक, लीनियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर लिया है, और मल्टी लीनियर रिग्रेशन कर लिया है, ग्रेडियंट डिसेंट कर लिया हमने, ठीक है, और कॉस्ट फंक्शन कर लिया, एमएससी कर लिया, अभी और मैट्रिसेस है इसके अंदर,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का काम क्या होता है आपको पता है, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ रिग्रेशन मॉडल विच इज टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स दैट प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। ये वाले सारे यूज करेंगे। एमएससी आपको पता है, एमएई देख लेंगे, और एमएससी देख लेंगे, R2 स्कोर एंड एडजस्टेंट स्कोर कल वाली क्लास में, ठीक है। कल शायद हो सकती है सैटरडे को क्लास, ठीक है, देखते हैं। मैं आपको मैसेज कर दूंगा। अभी के लिए बाय बाय।